नमस्कार दोस्तों, मैं लीला माली हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी भगवान शनिदेव की लेके आई हूँ। आप ध्यान से सुनिए, लास्ट तक जरूर सुनिए। तो एक समय की बात थी, एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उसके बच्चे और वे भी रहता था। हर रोज सपने में भगवान शनिदेव आते थे। नहीं, सुबह उठते ही वो परेशान दिख रहा था। उसकी बीवी ने पूछा, क्या आप तुम सुबह सुबह इतने चिंतित क्यों हो गए? तो ब्राह्मण बोला कि मैं चिंतित हूँ, हर रोज मेरे सपने में एक नीले कपड़ों वाले आता है। वो आके मुझे बोलता है मैं आपको लगूंगा। तो ब्राह्मणी ने बोला कि तुम बोल देना उसको कि तुम मुझे सुबह पैर तक लग जाना। वही दिन ढला, शाम रात हुई तो सो गया। तो भगवान शनिदेव आए, ब्राह्मण को बोले कि अब मैं तुझे लगूंगा। तो बोला कि हे भगवान शनिदेव, मुझे नहीं, मैं 7.5 साल का आपको लगूंगा। तो बोले कि नहीं नहीं, आज बड़ा शनिदेव, मुझे इतना परेशान मत करो, मैं नहीं झेल पाऊंगी, मैं आपका तप नहीं झेल पाऊंगा, तुम मुझे मत लगना। तो बोले शनिदेव बोला ब्राह्मण को, तो मैं आपको 5 साल का लगूंगा। तो फिर बोला कि नहीं नहीं, मैं इतना कष्ट नहीं सहन कर पाऊंगा। फिर बोला कि मैं तुझे 3.5 साल का लगूंगा। तो फिर बोला कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं झेल पाऊंगा। तो बोला कि मैं 1.5 साल का लगूंगा आपको। तो फिर बोला ब्राह्मण कि नहीं नहीं, मैं आपको नहीं झेल पाऊंगा। तो फिर बोला कि मैं आपको 100 पैर तक लगूंगा। तो ब्राह्मण ने बोल दिया कि हाँ, लग जाओ मुझे। तो घर सुबह हुई तो बोल दी कि आज मुझे 100 पैर तक शनिदेव लगा है। आप पूरे घर का ब्राह्मणी को बोल दिया, तुम ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, कहीं आज बाहर मत जाना, कोई चीज़ मत खरीदना, आप हमें शनिदेव लगे हैं तो उसका उपाय करना पड़ेगा। तो मुझे तुम 2 टक्के दो, पैसे दो, मैं जंगल में जा रहा हूँ, कुछ पूजा करूँगा 2 पैर तक, 100 पैर तक में। तो ब्राह्मण गया और जा बैठा। ब्राह्मण वहाँ पूजा पाठ का सामान ले गया और जंगल में पूजा करने लगा। और पूजा किया तो एक पहर निकल चुका था, तो थोड़ा समय बाकी था। तो उसने सोच लिया कि अब तो थोड़ा ही समय है, रास्ते में मैं जाऊंगा तब मेरा समय निकल जाएगा और दोपहर तो मुझे शनिदेव उतर जाएगा। तो शनिदेव का प्रकोप तो किसी से नहीं टलता है, इसीलिए रखो। भगवान शनिदेव ने एक खेत में मतीरे के रूप में बना दिया। तो जा ही रहा था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण सोच रहे थे कि अब मैं यहाँ से क्या करे। तो किसी को आवाज़ लगाई कि मुझे मतीरे दो। तो कोई सामने नहीं दिख रहा था किसान खेत में। तो उसने 1 टक्का पैसा रखा और वहाँ से 2 मतीरे लेके अपने थैले में डाल दिए और निकल पड़े। वहाँ से आए तो सामने जितने ही राजा के सैनिक आ रहे थे और बोले कि बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। तो मैं तो जंगल में आया था। तो तूने थैले में क्या रखा है? तो बोले कि मैं तो थैले में 2 मतीरा रखा है। के तो बताओ। जब देखा खोल के तो मतीरा नहीं था, राजा के बेटों का दोनों का सिर था। तो उस टाइम ही पकड़ लिया राजा के दक्षिणों ने, पकड़ गया, ले गए ब्राह्मण को और कहा कि राजा जी कि हाँ, क्या आपके दोनों ही बेटों को उसने मार दिया, मार के उसका सिर काट के अपने थैले में डाल दिया और लेके चल पड़े वहाँ से। और राजा ने कहा इसको फांसी लगा दो, इसने मेरे हत्या की दोनों ही पुत्रों को के। तो फांसी लगाने के टाइम हुई तो ब्राह्मण बोले कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मुझे पूजा पाठ करना है। के तो राजा ने मान लिया कि आखिरी इच्छा है, ये ब्राह्मण है तो उसको मना मत करो। दक्षिणों को बोला कि उसको फांसी से नीचे उतारो और उसको पूजा पाठ करने दो। तो ब्राह्मण ने शनिदेव भगवान को याद किया और कुछ समय पूजा बची थी वो पूजा की। करते समय पैर का एक पैर, जो चौथा पैर पूरा हो गया था, तो शनिदेव उतर गए थे। जितना ही राजा के दोनों ही पुत्र आ गए जंगल से घूम के कि मैं तो आ गया हूँ। तो राजा ने उसके क्षमा मांग ली ब्राह्मण से और ब्राह्मण को
ब्राह्मण को विदा कर या घर जाने के लिए कि तुम निर्दोष हो, तुम्हें सजा देने की मेरी भूल है, तुम मुझे माफ़ कर दो। इतना कहते ही ब्राह्मण वहाँ से रवाना हो गए और घर आ गए थे। घर आते समय सब सैलिटी ठीक ठाक सा घर में जैसे छोड़ गया था वो शांति थी। तो आते समय बोला, ब्राह्मणी ने कहा ब्राह्मण को कि तुम थैले में क्या लाए हो। तो ब्राह्मण ने बोल के कहा ब्राह्मणी को कि मैं तो रास्ते में खेत दिखा था, 2 मतीरा लाए हैं बच्चों के लिए, तुम ले लो। तो देखा तो वो गोदली धन सोना जवाहरात धन से भर गई थी। तो बोला कि तो ब्राह्मणी बोली ब्राह्मण से, आप तो शनिदेव की 100 पैर की पूजा पाठ करने गए थे, ये आप धन कहाँ से लाए। तो ब्राह्मण बोला कि एक चौथा पैर मेरा बच गया था तो मुझे फांसी की सजा होने लगी थी और शनिदेव उतर गए हैं, भगवान शनिदेव की हमारे पर कृपा हुई तो 2 मतीरा था उसका सोना और हीरा गया। तो दोस्तों इस याद रखना कि आप अगर शनिदेव लग रहे हैं तो उसकी पूजा पाठ करो, व्रत करो और काला दान करो। अगर के